हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक से हटकर होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी और न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चलती भी है अभी फिलहाल कि नीट प्रिपरेशन 2024 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या नीट 2024 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर कोविड 19 की वजह से जो इसका नया वेरिएंट है JN1, उसकी एंट्री इंडिया में हो चुकी है और उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है राइज हो रहे हैं। तो जैसे ही कोविड का नाम आता है, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स नीट की, उनके माइंड में, क्योंकि 2020 से जैसे 19 में कोविड आया था तो 2020 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उसी तरीके से माइंड में आता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा। तो इस चैनल के ऊपर आपको सारी अपडेट वो मिलेंगी टाइम से पहले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि टाइम से पहले मैं आपको हर चीज़ के लिए अवेयर करता रहूँगा, क्योंकि आप इस चैनल पर रिलाई करते हो तो आपको मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले मैं अवेलेबल करवाऊँ जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलती रहती हैं कुछ इसी तरीके की। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने कहा था आपको इस चैनल के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया था कि जब भी कोई न्यूज़ ऐसी आएगी जो कि नीट की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से लेके मेडिकल कॉलेज में एंट्री तक, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिलीज होती है, सर्कुलेट होती है, तो इस चैनल पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो उसी तरीके से ये न्यूज़ फिलहाल अभी आपको कोई ज़्यादा बता नहीं रहा होगा, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले मैं अवेलेबल करवा रहा हूं कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। इसके बारे में अपडेट दूंगा, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, और लाइक कर दिया होगा अभी तक नहीं किया है तो कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी क्यों है वो मैं बताऊँगा आपको आगे, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इसको जितना ज़्यादा हो सके। और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी अगर जितना शेयर कर सको कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यार मैंने पॉइंट जो है नोट किए हुए हैं ताकि मैं भूलूं नहीं, और आपको इसी तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मुझे भी इसी तरीके से अच्छी लगती है, तो मैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ कि एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से नीट 2024 एग्जाम पर हो सकता है इफेक्ट। तो क्या इसका इफेक्ट हो सकता है या फिर नहीं, वो मैंने नोट किया हुआ है। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें, मैं आर्टिकल भी आपको दिखा दूंगा, जिस आर्टिकल को आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसलिए मैं इस चैनल के ऊपर आपको सारी अपडेट्स बता देता हूँ। मेरी तरफ से भी क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद आपके लिए आर्टिकल भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए आप उनको पढ़कर बिलीव कर सको। तो अभी मैं बता रहा हूँ बातों को, फिर आर्टिकल में आप खुद पढ़ लेना उसको पॉज कर करके। तो लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अभी तक 41 कंट्रीज़ में ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड का JN.1 उस वो जो है 41 कंट्रीज़ में फैलने के बाद, ये जो मैंने लिखा हुआ है फैलने के बाद, अब भारत में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। कंटिन्यूसली केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। वो इसकी क्या रीजन है? क्योंकि जैसे जैसे रैपिड टेस्टेज हो रहे हैं, यानी कि RT-PCR टेस्ट जो भी किए जा रहे हैं, तो उतने ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। इससे पहले तो बहुत से जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात कर रहे थे, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनसे जब बात हो रही है, तो वो एक ही बात बोल रहे हैं कि ये वेरिएंट इंडिया में पहले से अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि RT-PCR जो टेस्ट हैं वो नहीं किए जा रहे थे, इसकी वजह से कोई भी केस सामने नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके बारे में और मैं अपडेट आगे आपको बताता रहूँगा। अभी जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो अभी तक उतनी ज़्यादा डेथ नहीं होने को देखने को नहीं मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेथ नहीं होनी चाहिए यार किसी भी तरीके से, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। नेगेटिव वे में इस बात को मत लेना, बट 2020 की जब याद आती है, जब कोविड की, तो यही बातें सामने आती हैं, तो एक डर सा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी, और स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हो तो आपका बच्चा हो सकता है कहीं पे दूर पढ़ रहा हो, या फिर अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से दूर कहीं पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट तो होते ही रहते हैं। तो 2020 का वही मंजर सामने आता है जब अपन कोविड की बात करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अवेयर करना जरूरी समझा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो बातें मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं उनको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, फिर जो है काइट फेस्टिवल आ जाएगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको किन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और अगर जाना भी पड़ रहा है या फिर कोई मजबूरी भी है तो वहाँ पर मास्क जरूर पहने, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हो रही है, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि भीड़ वाले जगह पर ना जाएं। उतना ज़्यादा डेंजर्स ये इसको नहीं बता रहे हैं JN.1 वेरिएंट को, लेकिन
अपन को थोड़ा बहुत भी रिस्क क्यों लेना। अगर भीड़ वाली जगह पे जा भी रहे हो तो मास्क जरूर अपना पहनना। अगर आप कोचिंग में टेस्ट देने भी जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कोचिंग में होते हैं, तो आप जरूर वहाँ पर मास्क जरूर पहने। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के फेस्टिवल्स काफ़ी आने वाले हैं, कुछ ही दिन का टाइम बचा हुआ है। जैसे आज आप देख रहे हो तो आज तो क्रिसमस है ही, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो मास्क वहाँ पर पहन के जरूर जाएं या फिर जाना अवॉइड कर दें अगर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। क्योंकि आपको इससे क्या ही मतलब है यार, जब क्रिसमस होगा, अगर आपका जो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इजीली क्रिसमस मनाओ, न्यू ईयर बनाओ, जितने मर्जी होंगे, ये दोबारा आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन सोचो कि अगर आपका ईयर खराब हो गया इनकी वजह से, अगर कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप का सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो इन न्यू ईयर या फेस्टिवल या क्रिसमस का इनका क्या फ़ायदा होगा। तो आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस ज़रूर करें, इनको अवॉइड कर दो एक बार के लिए, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए कुछ और पॉइंट्स मैंने आगे नोट किए हुए हैं, वो बात करते हैं। 2024 एग्जाम के ऊपर अभी भी सिचुएशन को देखते हुए कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट 2024 का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नीट के ऊपर कोई इफेक्ट हो। तो आप जितना ज़्यादा हो सके नीट जो है, लेकिन अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने खुद के हाथ में है। ओनली स्टडी पे फोकस करें और खुद का ध्यान रखें। ये आपके खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है। ठीक है, आपने वो 8 नंबर चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी का, पुराने वाले एनसीईआरटी का, जो हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है, उसमें वही है। जब आप एड्स वाला टॉपिक पढ़ते हो तो बचाव ही उपचार है, वो आपने जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं को हिंदी में आएगा, इंग्लिश में वाले जो हैं वो इसको समझ पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीट पेपर 2024 पोस्टपोन होने के चक्कर में मत रहना। नीट 5 ऑफ मई को ही होना है जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। तो मेन रीजन तो यही था इस ये वीडियो बनाने का कि नीट का पोस्टपोन के बारे में बहुत ज़्यादा माइंड में आती हैं बातें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन आधी अधूरी हो या फिर जिन्होंने स्टार्ट नहीं की, तो वो इसी चक्कर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं नीट पोस्टपोन हो जाए तो मेरा फ़ायदा हो जाए और मैं अब पढ़ के नीट को क्रैक कर दूंगा। लेकिन यार जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक आपने पढ़ी नहीं, जबकि फिक्स था कि नीट 5 मई को होना है, तब आपने स्टडी नहीं की। तो अब अगर कुछ दिन पोस्टपोन हो जाएगी तो आप कैसे पढ़ लोगे। तो अगर फिर भी कोई चांसेस रहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगर ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, टाइम से पहले करूंगा, ताकि आप सबसे पहले सेफ रह पाओ। इस चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि नीट प्रिपरेशन से लेके नीट की काउंसलिंग होने तक हम आपको इसी तरीके से अपडेट और हर बात की न्यूज़ देते रहेंगे। जब नीट से रिलेटेड है तो वो हम आपको जरूर अपडेट करवाएंगे। बट नीट पोस्टपोन की बात आ रही है तो नीट पोस्टपोन अभी तक कोई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और ये बात आप माइंड में कहीं ना कहीं सेट कर लो। पहले आप आर्टिकल चेक कर लो, मैं आर्टिकल लगा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। तो आर्टिकल आपने देख लिया, आर्टिकल में आपको आपने पहुंच करके पढ़ भी लिया। जो जो पॉइंट्स थे मैंने शेयर कर दिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें थी कि कहाँ कहाँ पर ये वेरिएंट फैल रहा है, कर्नाटका, केरला और
कि बात करें बेंगलोर की, इन जगहों पर तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा ये केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप जिस जगह पर हो वहाँ पर अपना सेफ रहो। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। अगर इसके अलावा कोई आपके पास अपडेट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपको ये कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना कि कोई टॉपिक से हटकर बात नहीं हुई है। नीट से रिलेटेड बात थी, पोस्टपोन से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आप इसको बिल्कुल भी ध्यान में मत रखो कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ऑफिशियल अपडेट। अभी तक नीट के फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं तो आप पोस्टपोन की बात कैसे कर सकते हो। अभी जैसे नीट के फॉर्म आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो तभी आपको पता लगेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आपके पास कोई राय है तो वो जरूर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आप ही की तरह किसी और का भी फायदा हो पाए और वो अपनी सेफ्टी कर पाए। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।